फ्रेंड्स, वेलकम टू जरकन फुड्डा क्लासेस। स्वागत है आपका पॉलिटी क्लास 7th के इस वीडियो में, जिसमें हम उसका चैप्टर 5 जिसका नाम है वोमेन चेंज द वर्ल्ड, यानी कि महिलाओं के द्वारा जो विश्व या संसार में जो बदलाव किए जा रहे हैं या उनसे जो समाज का जो परिदृश्य बदल रहा है उसको जो है हम इसमें डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। हमने जो अपना लास्ट टाइम का जो चैप्टर हम लोगों ने कवर किया था वो क्या था कि उसमें जो है कि एक सोसाइटी का पर्सपेक्टिव क्या है या किस तरीके की प्रायोरिटीज सेट की जाती हैं लड़का और लड़कियों में, किस तरीके के भेद देखे जाते हैं समाज में, उसको मैंने जो है इससे पहले जो 4th चैप्टर था उसमें कवर किया था। तो इसका जो इस चैप्टर का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है कि We saw how women's work in the home is not recognized as work। मतलब कि इसमें जो एक ज्वलंत मुद्दा उठाया जा रहा है कि एक महिला जो घर का काम सुबह से शाम तक बगैर रुके जो है लगातार करती है, उसके बाद भी उसके इस काम को जो है काम की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये तो जो है इनका जन्मांतर का काम है, यानी कि ये पैदा ही हुई हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो इसी काम को किस तरीके से मतलब समाज देखता है। अगर यही काम एक पुरुष करता है तो वो कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि देखिए ये जो पुरुष है इसके अंदर आर्ट है, कला है, लेकिन जब यही काम एक महिला करती है तो उसको जो है बहुत ही बेसिक गतिविधि में गिना जाता है और उसको जो है काम की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज अ फुल टाइम जॉब एंड देयर आर नो स्पेसिफिक आवर एट विच इज बिगिंस और एंड्स। देखिए परिवार के लोगों की जो है क्या होती हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो देखभाल करती हैं और उसमें कोई फिक्स टाइम भी नहीं होता, यानी कि सुबह 6 बजे से उठी रात में 12 बजे तक काम कर रही है। अगर बच्चे वगैरह की तबीयत खराब है उसके बावजूद जो है वो लगातार जो है उनकी देखभाल करती हैं, लेकिन तब भी उसको जो है काम के तौर पे जो है काउंट नहीं किया जाता है। इन्हीं सारे जो मुद्दे हैं, ये जो औरतों के राइट्स और उनके काम को किस तरीके से सोसाइटी देखती है और पुरुषों के काम को किस तरीके से देखती है, इस चैप्टर में जो हम इसी को कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये पेंटिंग देख रहे हैं, ये पेंटिंग पूरी तरीके से डेडिकेटेड है महिलाओं और पृथ्वी यानी कि संसार या विश्व के साथ उनका किस तरीके का इंटर रिलेशन है, किस तरीके का संबंध है उनको, उसको जो है इस पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। अब हमारा यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, जिसमें अब हम पहली जो हमारा जो हेडिंग है वो हम लोग देखते हैं, फीवर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजेक्ट एक्सपेक्टेशंस। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही कम अवसर दिए जाते हैं महिलाओं को और उनसे जो है उम्मीद जो होती है बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, बहुत ही बड़ी उम्मीदें लगाई जाती हैं। रिजेक्ट मतलब क्या होता है, टफ से मतलब होता है। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रेन इन रोजी मैम्स क्लास ड्यू वुमेन एज नर्सेज एज मैन एज आर्मी ऑफिसर। दरअसल यहाँ पे एक स्टडी हम लोग देखेंगे जिसमें क्या है, रोजी मैम करके हैं, उनकी क्लास है जिसके अंदर जो बच्चियां हैं वो नर्स की भूमिका में दिख रही हैं और जो कि बच्चे हैं वो क्या है, आर्मी ऑफिसर्स के तौर पे दिख रहे हैं। द रीजन दे डिड दिस बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। उनका दरअसल मानना ये है, बच्चों ने इस तरीके की जो गतिविधि की है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक समाज का जो है जो परसेप्शन है वो जो है पहले से तय हो चुका है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि मर्दों को या पुरुषों को जो है बाहर काम करने के जो है अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं, महिलाएं कुछ प्रॉपर या कुछ पर्टिकुलर काम होते हैं जिनको सिर्फ बाहर करती हैं। दिस इज लिंक टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली, और ये पूरी तरीके से जो है महिलाओं का जो घर या परिवार होता है उससे संबंध को दर्शाता है। सिमिलरली इट इज बिलीव दैट द साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स। तो यहाँ पर जो है एक तरीके का अंधविश्वास कुछ इस तरीके का भी फैलाया गया है कि विज्ञान को एक ही बहुत ही बेहतर मस्तिष्क या दिमाग की ज़रूरत होती है जिसके माध्यम से जो है बड़ी बड़ी समस्याओं को समाधान किया जा सकता है, लेकिन जो महिलाएं या लड़कियां होती हैं उनका जो दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है टेक्निकल थिंग्स को या टेक्निकल काम को करने के लिए। बिकॉज सो मैनी स्टीरियोटाइप। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि स्टीरियोटाइप होने का क्या मतलब होता है। जैसे कि आप दिल्ली में हैं, ठीक है, दिल्ली में है या यूएस में है, आपने देखा कि फिल्मों में अक्सर करके ये दिखाया जाता है कि जो पंजाबी लोग होते हैं वो सिर्फ गाड़ियाँ चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कनाडा में जो है इन जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं,
तो ये एक तरीके का स्टीरियोटाइप्स है, जैसे कि कोई मुस्लिम बंदा है तो वो जो है उसकी दुकान होगी, पंचर की दुकान होगी, या वो नाई होगा। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके का स्टीरियोटाइप है। इसको पूर्वाग्रह या ये बोल सकते हैं कि पहले से ही आदमी जजमेंटल है, या दिमाग में उसने बना के रखा है कि ये ऐसा है तो ये इसका काम भी ऐसा ही होगा। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल दे आर इनकरेज बाय देयर फैमिलीज टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ। बहुत ज़्यादातर जो परिवार होते हैं, जब बच्चियां अपनी कुछ जो बेसिक पढ़ाई होती है जब कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप जो है अब सीधे सीधे अब शादी की तैयारी करिए, पढ़ाई वगैरह खत्म, ठीक है। तो ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, अब यहाँ पर हम जो है एक केस स्टडीज देखेंगे जिसमें है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, यानी कि जो ये पूर्वाग्रह या जो बायसनेस की जो बात होती है इसको किस तरीके से खत्म करने के बारे में एक केस स्टडी है कि इंजन ड्राइवर्स आर मैन, ठीक है। ज़्यादातर जो रेलवे के जो इंजन चलाने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। लेकिन एक 27 साल की लक्ष्मी लकड़ा नाम की एक पुअर ट्राइबल फैमिली जो कि झारखंड से संबंध रखती है, उसने जो है इंडिया की जो है फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज की बनी हुई थी। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का इन्होंने स्टीरियोटाइप तोड़ा, लोगों के सामने जो है एक एग्जांपल सेट किया कि महिलाएं भी जो है रेल इंजन चला सकती हैं और बेहतर कर सकती हैं मर्दों के मुकाबले। Lakshmi's parents are not illiterate but they struggled and overcome many hardships to make sure their children got an education. लक्ष्मी के जो माता पिता थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन उन्होंने कुछ मेहनत की और वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ें वगैरह, और इसी के चलते जो है लक्ष्मी ने क्या किया, बाद में जो रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसे पास किया और उसके बाद जो है उसको इसमें नौकरी मिली। और ये क्या है कि इसको जो है अडॉप्ट किया गया था एक ड्राइविंग हर ट्रेन, एक नीता लाल हैं उनकी राइटिंग से। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them. हम ऐसे एक समाज में रहते हैं जिसमें जो रहने वाले जो बच्चे होते हैं समाज के चारों कोने से उनके ऊपर जो है एक तरीके का दबाव होता है। उसे क्या कह सकते हैं, उसे सोसाइटल प्रेशर भी कह सकते हैं, सामाजिक दबाव भी कह सकते हैं। समटाइम दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम अडल्ट्स, और ये कभी कभी क्या होती है कि जो अडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उनकी एक तरीके की मांग होती है। एज अदर टाइम दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टेस्टिंग बाई अवर ऑन फ्रेंड्स और फिर टीजिंग बाई ऑन फ्रेंड। और बहुत से लोग क्या होते हैं, मज़ा वगैरह भी लेते हैं, फन मजाक उड़ाते हैं। बॉयज़ आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी। बच्चों को जो है या लड़कों को जो है बचपन से ये सिखाया जाता है कि आप जैसे ही बड़े होंगे आपको एक नौकरी ढूंढनी है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिले, और उसी के बाद जो है आपको जो है समाज में रिकॉग्नाइज किया जाएगा एक बेहतर पुरुष के तौर पे। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। और कोई लड़का अगर इस सोच से संबंध नहीं रखता है, उसका सरोकार इस सोच से नहीं है, वो सोचता है कि नहीं मैं कुछ और करूँगा, कुछ क्रिएटिव काम करूँगा, तो उसे समाज में टीज किया जाता है कि तुम ट्रैक से बिगड़ रहे हो, तुम ट्रैक से बाहर जा रहे हो। मतलब कि मतलब कहीं ना कहीं जो है जो भद्दे शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाने शुरू कर दिया जाता है। अब लर्निंग फॉर चेंज, ठीक है। लर्निंग फॉर चेंज का मतलब क्या होता है, बदलाव के लिए कुछ सीखना या कुछ नया करना। गोइंग टू स्कूल एज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। विद्यालय जाना और शिक्षा ग्रहण करना ये हमारे जीवन का एक बहुत ही प्रमुख और अहम हिस्सा है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन इंटर स्कूल एवरी ईयर वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। और जैसे जैसे प्रत्येक साल जो है लगातार जो है बच्चों की संख्या जो है स्कूल में बढ़ती जा रही है, और अब जो है ये एक तरीके का नॉर्मल फिनोमिना बन गया है कि नहीं प्रत्येक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। टुडे इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। आज के समाज में अगर कोई ये कहे कि कुछ बच्चों के लिए शिक्षा वगैरह नहीं है, वो तो क्या होता है एक तरीके का अनुचित जो है सोच है या अनुचित बिहेवियर। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू। लेकिन आप अगर पहले के टाइम में जाएंगे तो बहुत कम ही लोग होते थे जिन्हें पढ़ने और लिखने का बेहतर मौका मिलता था, यहाँ तक कि वो लड़के भी हो सकते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स। पहले सिस्टम क्या होता था, बाप या पिताजी जो भी काम कर रहे हैं वही बच्चे काम करेंगे और उसी के माध्यम से जीवन यापन करेंगे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स। और जो लड़कियों के लिए जो स्थिति थी या दशा थी वो और बहुत ज़्यादा बुरी थी। इन कम्युनिटीज दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, डॉटर्स वी आर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फाबेट। लड़कों को जो है पढ़ना लिखना वगैरह सिखाया जाता था, लेकिन इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में जो है लड़कियों से ये उम्मीद की जाती थी कि वो लिखे नहीं, घर के जो निपुणता वाले जो काम है जैसे कि बर्तन बनाना, कपड़े सिलना
और चीज़ों जैसे क्राफ्ट वगैरह है, ये सारे में वो बेहतर परफॉर्म करे, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। Even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. और इन सब गतिविधियों में भी महिलाओं या लड़कियों का योगदान क्या होता था, एक तरीके का सपोर्टिव होता था, सहायक के तौर पर माना जाता था, यानी कि उन्हें मेन कंट्रीब्यूटर नहीं माना जाता था। फॉर एग्जाम्पल इन द पॉटरी ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर द पॉट्स। अब जैसे कि पॉटरी यानी कि बर्तन बनाने की जो तरीका था, या व्यवस्था थी, या प्रणाली थी, उसमें क्या औरतों से क्या उम्मीद की जाती थी कि वो बर्तन ना बनाए, बल्कि वो मिट्टी इकट्ठा करें, फुलोएं उसको, इस तरीके की गतिविधियां करें। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील दे वर नॉट सीन एज अ पॉटर्स। लेकिन वो क्या होता था कि जो कुम्हार का जो चरखा या जो चक्री होती है, जिससे क्या होता है बर्तन जो है ढाले जाते हैं, जब तक वो उसको नहीं चलाती थी, उन्हें जो है पॉटर्स नहीं माना जाता था। उन्हें यही माना जाता था कि ये जो है एक तरीके की सब्स्टिट्यूट सपोर्टर है। इन द 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज। फिर 19वीं शताब्दी के जो शुरुआत थी, उसमें क्या हुआ, शिक्षा और सीखने को लेके, पढ़ने को लेके बहुत सारे नए नए क्या हुआ विचार जो हैं उभरे। स्कूल बिकम मोर कॉमन इन कम्युनिटीज दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्ट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। और बहुत सारी कम्युनिटीज जिनके बच्चे जो हैं पढ़ना लिखना वगैरह नहीं जानते थे, या उनका पढ़ने लिखने से कोई सरोकार नहीं था, उन्हें जो है बहुत तेजी से स्कूल से जोड़ा जाने लगा। बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन टू एजुकेटिंग स्कूल गर्ल्स इवन देन। उसके बावजूद भी लड़कियों को जो है स्कूल भेजने में जो है बहुत सारी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था सोसाइटी में। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राजसुंदरी देवी। देखिए यहाँ पर एक जो है हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे राजसुंदरी की। इनका जो है 1800 में जन्म हुआ था और 1890 में इनकी डेथ हुई थी। हु वाज बोर्न इन वेस्ट बंगाल सम 200 ईयर अगो। 200 साल पहले जो है इनका जन्म हुआ था, और ये जन्म कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था। एट द एज ऑफ 60, ठीक है, 60 साल की उम्र में शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला। उन्होंने जो है बांग्ला भाषा में जो है उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। हर बुक टाइटल्ड अमार जीवन। तो उनकी जो किताब नाम था उसका नाम क्या था, अमार जीवन था, या मेरा जीवन था, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था। ठीक है, और ये पहली जो है इंडियन वुमेन के द्वारा जो है लिखी गई ऑटोबायोग्राफी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी कभी तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या नाम है, राजसुंदरी नाम है, और इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, अमार जीवन। और ये फर्स्ट जो है वुमेन ऑटोबायोग्राफी थी इंडिया में, ठीक है, फर्स्ट नोन। ठीक है, राजसुंदरी देवी वाज अ हाउसवाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। देखो ये एक बड़े जमींदार घराने की जो है ये हाउसवाइफ थी। At that time it was believed that if a woman learned to read and write she would bring bad luck to her husband and become a widow। ये उस दौर की बातचीत हो रही है जब इन्होंने ये बायोग्राफी लिखी थी। उस टाइम का ये दौर था, तब पढ़ाई और लिखाई को खास करके लड़कियों के पर्सपेक्टिव में ये माना जाता था कि अगर लड़कियां ज़्यादा लिख पढ़ लेंगी तो वो क्या होगा, घर में जो है एक तरीके का बुरा माहौल लेके आएंगी, बुरा माहौल या गंदा माहौल लेके आएंगे। और उससे समस्या क्या होगी, उससे समस्या यह होगी कि पूरा परिवार जो है समस्याओं से घिर जाएगा और महिला जो होगी वो विधवा हो जाएगी। इस तरीके की चीज जो है लोगों के बीच में सर्कुलेट की जा रही थी। I would start working at dawn and I would still be it until well beyond midnight and had no rest in between. I was only 14 years old at the time I came to nurture a great longing. I would learn to read and would रीड रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट। और इसी में क्या हुआ कि ये जो हैं, जो राजसुंदरी हैं, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में किस तरीके से अपने जीवन के बारे में जो है वो वर्णन कर रही हैं। तो वो शब्द हैं, ये इसको आप जो है समझने का प्रयास करें थोड़ा से, नहीं तो क्या होगा कि चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब जो है अगले केस स्टडी को देख लेते हैं। रुकैया सखावत हुसैन एंड हर ड्रीम्स अबाउट लेडी लैंड। ठीक है, रुकैया सखावत हुसैन जो है और उनका जो है महिला स्थान या क्षेत्र के हिसाब से उनका जो सपना था उसको देख लेते हैं। रुकैया सखावत हुसैन जो थी 1880 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1932 में इनकी डेथ हुई थी। वॉज बोर्न इन अ रिच फैमिली हु ओन्ड अ लॉट ऑफ लैंड। एक बहुत अमीर परिवार से संबंध रखने वाली महिला थी जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन वगैरह थी। दो शी नो हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, और तब भी वो जो है पढ़ना और लिखना जानती थी उर्दू को। शी वाज स्टॉप फ्रॉम लर्निंग बांग्ला एंड इंग्लिश। उन्हें जो है बांग्ला और इंग्लिश पढ़ने से रोक दिया गया। इन दोज डेज इंग्लिश वाज सीन एज अ लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स टू न्यू आइडियाज विच पीपल टॉट फेयर नॉट करेक्ट फॉर देम।
उस टाइम जो है वो इंग्लिश को लेके जो है लोगों के बीच में एक अंधविश्वास ये था, ये कुरीति के तौर पे था कि अगर जो है महिला अगर इंग्लिश पढ़ना जान जाएगी तो वो नए विचारों को जान जाएगी और फिर क्या होगा, जो सामाजिक जो बने बनाए रीति रिवाज है वो उनके खिलाफ जाना शुरू कर देगी। शी वेंट ऑन टू बिकम अ राइटर। फिर क्या हुआ, यही जो रुकैया सखावत हुसैन थी ये बाद में एक लेखक बनती हैं। शी रोट अ रिमार्केबल स्टोरी टाइटल सुल्तानाज ड्रीम। फिर उन्होंने एक जो है बहुत ही रिमार्केबल यानी कि बहुत ही जो प्रशंसनीय उनकी एक कहानी रही जिसका टाइटल क्या था, सुल्ताना का सपना। ये सुल्तानाज ड्रीम था जो कि 1905 में जो है उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी। शी वॉज मेनली 25 ईयर्स ओल्ड और उनकी उम्र कितनी थी, 25। द स्टोरी इमेजिन वुमेन कॉल सुल्ताना हु रीचेज अ प्लेस कॉल्ड लेडी लैंड। तो उसमें उन्होंने स्टोरी में जो है एक तरीके की एक महिला को जो है करेक्टराइज किया है जिसका नाम सुल्ताना है और वो जो है एक लेडी लैंड वाली जगह पे पहुंचती है। Ladyland is a place where women had the freedom to study, work and create invention like controlling rain from the clouds and flying air cars. In the Ladyland, the men had been sent into seclusion, their aggressive guns and other weapons of war defeated by the brain power of women as the Sultana travels in Ladyland. तो ये क्या है, एक तरीके की जो है इमेजिनरी जो है दुनिया के बारे में इसमें बात हो रही है और वो इमेजिनरी दुनिया इस तरीके की है कि लेडीलैंड ऐसी जगह पर है जहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको जो है सारे राइट्स मिले हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनको पढ़ने लिखने का पूरी छूट है, काम करने की उनको पूरी छूट दी गई है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई हैं। तो ये उनका ड्रीम है, कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है जो सॉफ्ट फेमिनिज्म होता है उसको आप इसमें देख सकते हैं। इन दोज डेज वुमेन वेयर नॉट एजुकेटेड। अब हम लोग फाइनली जो है बुक की लाइंस में आ जाते हैं केस स्टडी को छोड़ के। तो उन दिनों जो है महिलाओं को ज़्यादा पढ़ने वगैरह का मौका नहीं दिया जाता। लेटर आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थॉट्स, ठीक है, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट। महिलाओं को महिलाएं पढ़ती नहीं हैं तो मैं ये कैसे करूँगी। देन आई हैड अ ड्रीम, फिर मुझे एक सपना आया। आई वाज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि एक चैतन्य भागवत जो फिलोसफर्स हैं या सेंट हैं उनकी जो है मैंने क्या की, उनकी मैंने बायोग्राफी या उनकी रीडिंग्स वगैरह पढ़ी। एज आई सैट कुकिंग इन द किचन, मैं खाना बनाने के लिए किचन में बैठी हुई थी। आई हर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन, और मेरे जो हस्बैंड थे, पति थे, उन्होंने मेरे सबसे बड़े लड़के से कहा, बिपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हियर। तो उन्होंने अपने जो है लड़के से पूछा यार चैतन्य भागवत वाली पुस्तक जो है मैं यहाँ पर भूल गया था, देखो वो कहाँ पर है। व्हेन आई आस्क्ड फॉर इट ब्रिंग इट इन, जब मैं उसको मांगू तुम उसे उस किताब को ले आओ। ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, वो उस किताब को छोड़कर क्या हुआ, वो वहां चला गया। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड आई सीक्रेटली टुक आउट अ पेज एंड हिड इट केयरफुली। फिर क्या हुआ कि जो राजसुंदरी थी उन्होंने जो है उसको देखा और उसको जो है उन्होंने एक पेज उसके पढ़ने के प्रयास किया। आई सीक्रेटली टुक आउट, माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट एट द टाइम, और मेरा जो बड़ा लड़का था वो क्या कर रहा था, जो अल्फ़ाबेट होता वर्णमाला है उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था। आई हैड वन ऑफ देम एज वेल, और उससे भी मैंने कुछ सीखने का प्रयास किया। एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम दैट पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर। और फिर क्या हुआ, जो बच्चा जो उनका जो बड़ा लड़का जो रिमेंबर कर रहा था वर्णमाला को या अल्फ़ाबेट को याद करने का प्रयास कर रहा था, उससे पहले जो है राजसुंदरी ने उसे याद कर लिया और फिर उन्होंने उस पेज से उसको मैच करके पढ़ने का प्रयास किया। आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड्स विद दोज दैट वुड हियर इन द कोर्स माई डेज। और भी कई सारी चीज़ें वो जो उन्होंने इधर उधर से सुनी थी उसको क्या किया कि उन्होंने समझने का प्रयास किया और उससे जोड़ जोड़ के उन्होंने वो चैतन्य भागवत की किताब को पढ़ी। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट, मैंने जैसे जैसे जो है अल्फ़ाबेट को सीखा, राजसुंदरी देवी वाज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत, और फिर उन्होंने फाइनली चैतन्य भागवत वाली जो पुस्तक थी उसको उन्होंने पढ़ लिया। थ्रू हर ओन राइटिंग शी ऑल्सो गेव द वर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट अ वुमेन्स लाइव्स इन दोज डेज। उन्होंने जो है महिलाओं के हक और अधिकार के लिए और उनके अवसरों के बारे में जो है उन्होंने दुनिया को आइडिया दिया, रीडिंग्स के बारे में बताया। राजसुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस इन डिटेल्स। उन्होंने अपनी दैनिक जीवन की जो गतिविधियां थी प्रत्येक दिन की उसके बारे में उन्होंने जो है डिटेल्ड में जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे अपनी राइटिंग्स में। देयर वेयर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ वुमेन्स रेस्ट। और अब हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में जो है स्कूलिंग और एजुकेशन का क्या मामला है। टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर। आज बड़ी संख्या में जो हैं लड़के और लड़कियां दोनों स्कूल जो हैं ज्वाइन करती हैं। जो हमारा गोल 4 है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशन के माध्यम से जो विश्व को गोल अचीव करने के लिए दिया गया है, उसमें जो क्वालिटी एजुकेशन को जो है एसडीजी का जो चौथे पिलर में रखा गया है, या चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित है।
एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इंडिया हैज अ सेंसस एवरी डे। ठीक है, शिक्षा को लेके भी जो है प्रत्येक 10 साल में जो है क्या होती है, जनगणना वगैरह की जाती है और उसमें समझा जाता है कि क्या परसेंटेज बढ़ा है, महिलाओं का क्या पार्टिसिपेशन रहा है एजुकेशन में। अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस अबाउट 40% ऑफ बॉयज एंड मेन। ठीक है, 1961 के जनगणना के हिसाब से महिलाएं जो थी उनको 40% जो है लड़कों और लड़कियों को क्या हो रहा था कि जो परसेंटेज था वे आर लिटरेट थे, यानी 40% ज़्यादा लिटरेट थे कंपेयर टू जस्ट 50% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन। 15% ही महिलाएं थीं। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011 दीज फिगर्स हैव ग्रोन टू 82% फॉर बॉयज एंड मेन। ठीक है, अभी 2011 की जनगणना हुई उसके हिसाब से जो है 82% जो है पुरुष या लड़के जो हैं पढ़े लिखे हैं, 65% गर्ल्स एंड वुमेन, ये महिलाएं और या लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं। दिस मीन्स दैट द proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased। तो अब हमें क्या समझ में आता है कि जो स्कूलिंग है वो क्या है कि थोड़ा इंक्रीज हुई है, बट एज यू ऑल्सो सी द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रोन इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप। लेकिन आपको यहाँ पे एक तरीके का जो है क्या डेफिसिट देखने को मिलेगा। वो डेफिसिट क्या है? डेफिसिट ये है कि महिलाओं के शिक्षा में जो प्रतिशत में जो बढ़ोतरी हुई है और जो पुरुषों की शिक्षा प्रतिशत में जो बढ़ोतरी हुई है, साक्षरता में जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत ज़्यादा है। पुरुष कहाँ, जहाँ 82 से 85% के बीच में है और महिलाएं कहाँ हैं लगभग 65 से 67% के बीच में ही वो अटकी हुई है। तो एक बड़ा डेफिसिट देखने को मिलता है महिला और पुरुषों की साक्षरता दर के बीच में। वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूँ। Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave the school from different social group including SC and STs। देखिए यहाँ पर एक तरीके का चार्ट भी बनाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि किस कैटेगरी के लोग जो हैं क्या करते हैं कि स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं, मतलब कि कुछ दिन स्कूल जाने बाद जो है फिर वो स्कूल वगैरह बंद कर देते हैं। तो आप जो है उसको जो है अपनी बुक वगैरह में आप समझने के हिसाब से उसको देख सकते हैं। ये डेटा आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्या होता है ये वक्त के साथ बहुत तेज़ी से चेंज होता है। यू हैव प्रॉब्लली नोटिस इन द अबव टेबल दैट SC एंड ST गर्ल्स लीव स्कूल एट अ रेट दैट इज़ हायर। तो फाइनली जो इसमें कंक्लूजन निकल के ये आता है कि जो SC है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लड़कियां हैं वो जो हैं ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट करने में उनका इन्वॉल्वमेंट है। वजह क्या है? उनकी परिस्थितियां, और उन्हें जो है कम उम्र में जो है वैवाहिक संबंध में लिप्त कर दिया जाता है। और जो मुस्लिम और आदिवासी कम्युनिटी है इनके जो बच्चे भी हैं वो भी क्या है ज़्यादातर ड्रॉप आउट हो जाते हैं हाई स्कूल या इंटर से पहले। इज नॉट क्लोज टू पीपल्स होम एंड देयर इज नो ट्रांसपोर्ट लाइक। अब देखिए इसके लिए कुछ क्या होता है, इन स्कूलों को छोड़ने के पीछे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होते हैं अगर उसकी लैक हो जाए तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम किस तरीके की है? वो प्रॉब्लम एक्चुअल में ये हो सकती है कि जैसे कि अब लड़की है, लड़कियों को क्या है 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो उनके लिए क्या होता है जो सिक्योरिटी मेजरमेंट होते हैं उनमें दिक्कत आ सकती है, यानी कि उनकी सुरक्षा कौन करेगा। और बस और वैन जैसे ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी साधन है अगर उनमें जो है कमी हो जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल द चिल्ड्रन। और क्या होता है कई लड़कियों के परिवार जो होते हैं बहुत ज़्यादा गरीब वगैरह होते हैं और वो क्या होते हैं वो बियर नहीं कर पाते, वो वहन नहीं कर पाते हैं जो भी पैसे वैसे की समस्या होती है। तो पैसे की समस्या से भी बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वुमेन्स मूवमेंट। अब हम लोग वुमेन्स मूवमेंट देखते हैं, महिलाओं के आंदोलन के बारे में देखते हैं। वुमेन्स एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। फाइनली अभी वर्तमान में जो है महिलाओं या लड़कियों को जो है शिक्षा का फुल्ली अधिकार मिला है, पूरी तरीके से लीगल जो है रिफॉर्म, वायलेंस और हेल्थ के माध्यम हेल्थ के जो सारे जो मेजरमेंट हैं वो सारे उनके हिसाब से महिलाओं के काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं। उसके लिए भी जो है महिलाओं ने काफ़ी संघर्ष किया है, इसमें यही बताया जा रहा है। मैनी मेन सपोर्ट द वुमेन्स मूवमेंट। बहुत सारे जो पुरुषों ने भी जो है महिलाओं के इस क्या है मूवमेंट को सपोर्ट किया है। इसमें जिस तरीके की जस्टिस जो है और डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए और जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर जो है महिलाओं को समर्थन किया गया उनके राइट्स के लिए और उनको स्ट्रगल में सहायता देने के लिए। कैंपेनिंग देख लेते हैं हम लोग। कैंपेनिंग में क्या है? कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द वुमेन्स एम्पावरमेंट मूवमेंट। तो क्या होता है जो कैंपेनिंग होता है यानी जो प्रचार प्रसार किया जाता है
तो उसमें क्या होता है, महिलाओं का आंदोलन में जो है एक बड़ी भूमिका निभाता है। कैंपेन्स हैव आल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड, और कैंपेन्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, नए कानूनों को, अगर नए कानून जेन्युइन नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, तो उसके जो है खिलाफ भी बहुत सारे लोग जाते हैं। लॉ वाज मेड इन 2006 टू गिव वुमेन हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस सम लीगल प्रोटेक्शन। एक कानून बनाया गया था 2006 में, जिसमें जो है महिलाएं या जो औरतें होती हैं वो घर के अंदर रहती हैं, और घर के अंदर उनके साथ जो मेल कैरेक्टर हैं, अगर वो किसी तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं फिजिकली मेंटली, तो उसे जो है डोमेस्टिक वायलेशन, यानी कि जो घरेलू जो कला होता है या मारपीट जो जिसे बोल सकते हैं एकदम शुद्ध भाषा में, तो उसमें जो है इसको जो है इंक्लूड कर दिया गया। तो इससे क्या होता है, थोड़ी सी जो है प्रोटेक्शन जो है क्रिएट की गई है। Similarly, efforts made by the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment। और इसी तरीके का एक महिला आंदोलन था जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक कानून बनाया 1997, जो कि जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट में क्या होता है, वर्क प्लेस यानी काम करने की जगह पे जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसमें जो है मदद कर सके, उसको क्या कर्व करने में, उसको कम करने में। इन 1980s फॉर एग्जांपल वुमेन्स ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ्स। 1980s के पास जो है एक मूवमेंट चला था जिसमें ये दहेज से संबंधित जितनी भी प्रताड़नाएं होती हैं या दहेज से संबंधित जितने भी केसेस वगैरह होते हैं, उसके अंदर मृत्यु वगैरह होती है, उससे रिलेटेड जो है केस को लेके एक बड़े स्तर पर मूवमेंट किया गया था। और जितने भी ये ग्रीडी हस्बैंड वगैरह होते हैं, यानी कि जो लालच धन पैसे के लिए जो है शादी विवाह करते हैं, उनके लिए जो है कोर्ट में केस वगैरह करने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। इवेंचुअली दिस बिकेम ए पब्लिक इशू इन द न्यूज़पेपर एंड सोसाइटी एंड द डाउरी लॉज वेयर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डाउरी। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, उसमें जो है कई सारे डाउरी को लेके जो है बड़े बड़े एक्ट बना दिए गए, कानून बना दिए गए, जिससे जो है महिलाओं के साथ कम से कम डिस्क्रिमिनेशन हो। आप ये देखिए, ये प्रोटेस्ट करने के लिए ये कैंपेन पोस्टर्स हैं, ये महिला जो है कोर्ट के बाहर बैठी हुई हैं। ये रेजिंग अवेयरनेस हैं, लोगों के बीच जो है अवेयरनेस फैलाने के ये अलग अलग तरीके हैं, किस तरीके से एक पुरुष का यहाँ पे जो है पोर्ट्रे किया गया है कि उसका महिला के साथ कैसा व्यवहार रहता है। ठीक है, और ये एक पेंटिंग देखिए जिसमें जो है महिला को जो है बताया जा रहा है कि अवेयर कैसे करना है, और प्रोटेस्ट करने के भी जो है कई सारे इसमें चीज़ें दी गई हैं। तो शोविंग सॉलिडारिटी, ठीक है, सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके की सहानुभूति होती है जो कि व्यक्त की जा रही है महिलाओं के खिलाफ जो होने वाले अत्याचार के अगेंस्ट में। द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोविंग सॉलिडारिटी विद अदर वुमेन एंड कॉजेज। कई कारणों को लेके जो है महिलाओं के साथ जो है भद्र व्यवहार की मांग की जा रही है, इसका मतलब ये है। आठ मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। ये क्या होता है, ये महिलाओं के राइट्स के लिए ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें महिलाओं के साथ जो जैसे कि इक्वल जॉब पेमेंट के वगैरह के बारे में बात की जाती है, इक्वालिटी के बारे में बात की जाती है, और जो बायोलॉजिकल जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसको रोकने के लिए मुहिम वगैरह चलाई जाती है। तो ये जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो है ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।